नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज मैं बात करूंगी 22 जनवरी 2024 के विषय में। आप सभी लोग जानते हैं कि यह तारीख, यह दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना खास है। बहुत ही ज्यादा लंबे इंतजार के बाद आज वो दिन आ ही गया कि भगवान प्रभु श्री राम जी आज अयोध्या धाम में पधार रहे हैं और 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो दोस्तों, हम सभी लोग तो अयोध्या धाम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों का जाना संभव नहीं है। अपने घर में ही हम किस प्रकार से प्रभु का स्वागत करें, किस प्रकार से उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और किस प्रकार से अपने घर को ही अयोध्या धाम बना लें। तो आइए एक एक करके मैं सारी बातें बताती हूँ। आप लोग अपने घर में ही अपने प्रभु का स्वागत इस तरह से कीजिए जिससे कि हमारे सारे संकट, हमारी सारी विघ्न बाधाएं दूर हों और हमें प्रभु राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, एक एक करके सारी बातें जानेंगे। आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों अयोध्या धाम में तो बहुत बड़ा उत्सव हो ही रहा है। इसके साथ ही साथ पूरे देश में जगह जगह पर, स्थान स्थान पर भगवान श्री राम जी का भव्य स्वागत हो रहा है और उनके आने की खुशी में हम लोग उत्सव मना रहे हैं। तो अपने घर में आप लोग किस प्रकार से भगवान का स्वागत करें। सबसे पहले तो देखिए, आप अपने घर की इस दिन साफ सफाई कर लीजिए। दूसरी बात, अपने घर की सजावट, जितना भी आपके पास बजट है, जैसी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है, जैसा भी आपके पास समय है, उस हिसाब से आप अपने घर की सजावट कर लें। आप चाहे फूलों से सजावट करें या फिर रंगोली बनाकर सजावट करें, जैसी भी आपकी श्रद्धा है आप अपने घर को सजा लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आपके घर में राम दरबार का चित्र नहीं है, राम दरबार की प्रतिमा नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही खास दिन है। आप इस दिन राम दरबार की प्रतिमा अपने घर जरूर लेकर आए। जब भी आप प्रभु राम जी की प्रतिमा खरीदें, चित्र खरीदें, मूर्ति खरीदें, तो हमेशा राम दरबार की ही प्रतिमा खरीदें। और वैसे भी अपने घर के मंदिर में राम दरबार का चित्र रखना और उनकी पूजा करना हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। इससे हमारे परिवार में प्रेम बढ़ता है, एकता बढ़ती है, आपस में सदा प्रेम बना रहता है। तो हमें हमेशा राम दरबार की प्रतिमा रखकर अपने घर के मंदिर में नियमित पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आप नहीं अभी तक रखे हैं तो आप इस दिन अवश्य लेकर आएं, और यदि आपके पास पहले से प्रतिमा है तो आप उन्हीं की पूजा अर्चना करें। दूसरी बात, इस दिन आप अपने घर को दियों से सजा सकते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा दिया नहीं सजा पा रहे हैं तो एक अखंड दीप आप लोग जरूर जलाएं, जिसे कि हम लोग राम दीप के नाम से जानते हैं या फिर राम ज्योति भी इसे कह सकते हैं। तो आप लोग अपने घर के मंदिर में प्रभु श्री रामचंद्र जी के समक्ष एक अखंड ज्योति आप लोग जरूर प्रज्वलित करें, चाहे तो घी का या फिर तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित आप लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग प्रभु के मंत्रों का जप करें, जैसे कि राम जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, उनकी आरती करें। भोग प्रसाद जो भी आपके घर में है आप अपने हाथों से बनाएं। सात्विक शुद्ध भोग प्रसाद अपने हाथों से बनाकर अर्पित करें, या फिर आप सात्विक मिठाई मंगाकर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। इस दिन पूरे परिवार मिलकर प्रभु की आरती अवश्य करें। दूसरी बात, किस प्रकार से भगवान का स्वागत और हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने घर में ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर या फिर आस पड़ोस में भी आपके जो भी लोग हैं, यदि वो सभी लोग इकट्ठा हो जाएं तो और अच्छी बात है। आप अपने घर में एक भजन कीर्तन का आयोजन कीजिए। जैसे कि हम लोग बैठकर, दिन में समय है तो दिन में ही, दिन में नहीं समय है, मान लीजिए सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, तो संध्या से लेकर आप रात्रि में, जितनी भी रात्रि तक आप लोग जग सकें, तो संध्या के समय भी अपने घर में सभी लोग एकत्रित होकर आप लोग भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, राम नाम का जप करें, या फिर हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से इस मंत्र का भी आप लोग जप कर सकते हैं। किसी भी तरह से अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना प्रेम है और अपना अपना तरीका होता है हमें अपने प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने का। तो अपने अपने तरीके से सभी लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर में ही एक आयोजन करके आप प्रभु का स्वागत कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि स्वयं आप अयोध्या धाम में आए हैं और प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। तो
तो इस तरह से आप लोग अपने घर में इस दिन भगवान राम जी की पूजा अर्चना, उनका भजन कीर्तन, मंत्रों का जप अवश्य ही करें। दोस्तों, मैं कुछ मंत्र बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही कल्याणकारी है, संकट को दूर करने वाला है और प्रभु का आशीर्वाद इससे आप लोगों को प्राप्त होने वाला है। तो आइए कुछ मंत्रों को भी जान लेते हैं। आप लोग चाहें तो घर के मंदिर में पूजा करते समय इन मंत्रों का आप लोग जप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगी, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। कभी भी आप किसी भी विपत्ति में हैं, संकट में हैं, आपके ऊपर अचानक कोई भी दुख ऐसा आ पड़ा है और आपको कोई राह नहीं सूझ रहा है, तो आप भगवान प्रभु श्री राम जी का ऐसा मंत्र है जिसे आप जप करके उस विपत्ति से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही आसान है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तो ये आप बहुत ही छोटा सा 2 लाइन का है। इस तरह से आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। साथ ही आप श्री राम जय जय राम संकट मोचन कृपा निधान, इस तरह से आप ये 2 लाइन के मंत्र को जप करके आप किसी भी विपत्ति, किसी भी संकट से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी चीज, बहुत ही छोटा सा मंत्र है, श्री रामचंद्राय नमः। बहुत ही छोटा सा मंत्र है। जैसे हम लोग नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, उसी प्रकार से श्री रामचंद्राय नमः आप लोग इस दिन अपने घर के मंदिर में बैठकर इस मंत्र का भी आप लोग जप कर सकते हैं, चाहे तो माला से और चाहे तो ऐसे ही आप लोग जप कर सकते हैं। और दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी का श्लोक आप लोग चाहें तो अपनी पूजा में प्रतिदिन आप लोग पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। इसे हमें प्रतिदिन की पूजा में भी शामिल करना चाहिए। और इस दिन 22 जनवरी को तो खास करके भगवान श्री राम जी की पूजा में इस श्लोक को आप लोग जरूर पढ़ें। श्लोक है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। 2 लाइन का ये श्लोक है। बहुत ही सुंदर, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सुंदर श्लोक है। आप लोग इस श्लोक का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग बहुत ही छोटे से मंत्र से भगवान प्रभु राम जी को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बात मैं और भी बता दूं, जब भी आप लोग भगवान की पूजा करें, अर्थात भगवान प्रभु राम जी की पूजा करें, तो कभी भी उनकी अकेले पूजा आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। हमेशा राम दरबार का चित्र रखकर ही आपको पूजा करनी चाहिए, या फिर प्रभु राम जी के साथ भगवान लक्ष्मण जी और माता सीता जी जरूर हों। और राम दरबार का चित्र यदि आपके पास है तो ये बहुत ही उत्तम है। कभी भी अकेले भगवान प्रभु राम जी की प्रतिमा रखकर आप लोग पूजा न करें। हमेशा राम दरबार का ही चित्र आप लोग अपने घर में रखें और उनकी पूजा आप लोग प्रतिदिन करें। तो दोस्तों, 22 जनवरी 2024 का दिन इस तरह से आप लोग इसे सफल बनाएं, पूरे उत्साह से अपने प्रभु का स्वागत करें। आपको ये बिल्कुल ही महसूस नहीं होगा कि हम अयोध्या में नहीं है, या फिर आपके मन में इस बात का बिल्कुल दुख नहीं होगा कि हम अयोध्या धाम नहीं जा सके। आप अपने घर में ही प्रभु का आशीर्वाद घर बैठे बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। इन मंत्रों के द्वारा आप चाहें तो किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप संकल्प लेकर भी इस दिन मंत्र का जप कर सकते हैं। जितनी भी माला का संकल्प लें, आप बैठकर सुबह या संध्या के समय उतनी माला आप लोग जप कर ले और अपने घर में एक छोटा सा हवन करके भगवान श्री रामचंद्र जी के मंत्रों के द्वारा आहुति दे दें, कुछ दान इत्यादि कर दें। आपका कोई भी ऐसा मनोरथ नहीं है जो कि सिद्ध न हो जाए। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही महाकल्याणकारी दिन है। तो आप लोग इस दिन ऐसा भी कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी ऐसी मनोकामना है, कोई भी दुख है, विपत्ति है, तो आप इस तरह से मंत्रों का जप करके और हवन छोटा सा अपने घर में स्वयं ही आप लोग कर सकते हैं। तो ये थी बातें दोस्तों 22 जनवरी के विषय में, जो कि बहुत ही शुभ दिन है। आप लोग इस प्रकार से अपने प्रभु का स्वागत करें, इस तरह से उनकी पूजा अर्चना करें और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, और भी कुछ आप लोगों के मन में प्रश्न है किसी भी प्रकार का, तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।